आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्न आईयूपीएससी के नामों में कौन सा नाम बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमें बताना है कि हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से कौन सा नाम हमारा बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं, जो कि हमें प्रश्न में यौगिक के तौर पे दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो यौगिक है वो क्या दिया गया है, वो है दोस्तों हमारा पेंटेन। मतलब कि दोस्तों हमारा जो पेंटेन होगा उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, वहां पर दोस्तों हमारी कार्बन की संख्या होती है पेंटेन के लिए 5। ठीक है, कार्बन की संख्या। और दोस्तों जब भी हम अपने आईयूपीएससी में नाम देखते हैं तो सबसे पहले हम कार्बन की संख्या के आधार पे उसका नामकरण करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों हम अपना क्रियात्मक समूह देखते हैं कि हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद जब हम उसका नामकरण करते हैं तो हम उसे अल्फाबेट के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, वर्णक्रम के आधार पे लिखेंगे के आधार पे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है, एक एक करके हम अपने ऑप्शन की समीक्षा करते हैं, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन ए कहा गया है 2 एथिल और क्या कहा गया है 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, 2 एथिल 3 मेथिल पेंटेन। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे एथिल कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है, दूसरे कार्बन के साथ, और 3 में क्या जुड़ा है दोस्तों, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो यहाँ पर पेंटेन है, तो मैं इस तरह से 5 कार्बन बना लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे कार्बन के साथ में मैं एक एथिल समूह जोड़ लेता हूँ, जो कि हो जाएगा हमारा CH2 CH3, ये हो गया हमारा एथिल समूह। और तीसरे कार्बन के साथ में मैं क्या जोड़ लेता हूँ, अपना हमारा मेथिल समूह। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे कार्बन के साथ में एक मेथिल समूह जोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं दूसरे कार्बन के साथ में अगर मैं मेथिल समूह जोड़ूं या फिर इस दूसरे कार्बन के साथ में मेथिल समूह जोड़ूं, तो यहाँ पर हमारी जो संरचना है वो 5 कार्बन की नहीं 6 कार्बन की हो जा रही है। अगर मैं देखूं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, और अगर इधर से देखूं तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 2 एथिल 3 मेथिल और पेंटेन। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नाम है, ये हमारा नाम क्या है, हमारा नाम बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरे नंबर के कार्बन के साथ में अपना एथिल समूह नहीं जोड़ सकते। अगर हम दोस्तों दूसरे नंबर के कार्बन के साथ हमारे एथिल समूह जोड़ेंगे तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी आ जा रही है, कार्बन की जो संख्या है वो सबसे लंबी श्रृंखला ये बन जा रही है, जो कि हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो नाम है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रृंखला में बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम अपना दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जहां पर कहा गया है 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो दोस्तों हम अपना ऑप्शन बी देख लेते हैं, जहां पर कहा गया है 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारा इस श्रृंखला में तीसरे कार्बन की जगह पे अगर मैं यहाँ पर पेंटेन के लिए 5 कार्बन व्यवस्थित करूं, जो कि सभी एकल बंध में होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो तीसरे नंबर के कार्बन के साथ में एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा तीसरा नंबर का कार्बन, जिसके साथ में मैं एक एथिल समूह जोड़ लेता हूँ। ठीक है, और दूसरे नंबर के साथ में एक मेथिल समूह। ठीक है, तो मैं इस दूसरे नंबर के कार्बन के साथ में एक मेथिल समूह जोड़ लेता हूँ। अगर दोस्तों हम इसका नामकरण करें तो ये हो जाएगा 5 कार्बन इस तरह से। और अगर दोस्तों मैं इसकी सबसे लंबी श्रृंखला की बात करूं तो वो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन से ज्यादा की श्रृंखला नहीं आ रही है। मतलब कि हमारा जो नाम है उसके अंत में जो पेंटेन लगा है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो नाम है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा नाम क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, ये नाम जो है बिल्कुल हमारा क्या है, सही नाम है। ठीक है, हमारी श्रृंखला का। अब दोस्तों हम अपने तीसरा और चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन कहा गया है कि 3 मेथिल 2 एथिल पेंटेन, जो कि दोस्तों यही है जो कि हमारा जो ऑप्शन ए में कहा गया है 3 मेथिल 2 एथिल पेंटेन, जबकि इसमें दोस्तों मेथिल को सबसे पहले लिखा गया है। तो दोस्तों हमें पता है कि नाम जब लिखा जाता है तो हम सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं और उसके बाद में उसके कार्बन की संख्या में जुड़े हुए परमाणु के आधार पर लिखते हैं, और यहाँ पर हमारा एथिल सबसे पहले आएगा। ठीक है,
तो ये जो नाम है दोस्तों, ये नाम जो लिखा गया है ये तो गलत ही लिखा गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये जो दोस्तों हमारा जो चौथा ऑप्शन है जिसमें कहा गया है कि 2 मेथिल 3 एथिल पेंटेन, ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो मेथिल होगा वो हमारे एथिल के बाद लिखा जाएगा, क्योंकि हम इसके दोस्तों हमारा जो IUPAC है उसमें वर्ण क्रम के आधार पर लिखते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, अल्फा बेट के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों हम जब अल्फाबेटिक के हिसाब से लिखा जाता है तो हमारा एथिल का परमाणु सबसे पहले आता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों हमने निकाल चुके हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो भी हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने उसकी श्रृंखला के आधार पर बता चुके हैं कि यहाँ पर कार्बन की अधिकतम संख्या कितनी आ जा रही है, 6 आ जा रही है, जो कि हमारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारे IUPAC में बिल्कुल सही नाम है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।